कैसे लगाया हम दिखा रहे हैं इसको। पहले इसको ठीक से नीचे वाला पोर्शन को अलाइन कर लेना है, मिला लेना है अच्छे से। फिर अपना ट्रे से नीचे में लगाना, बिल्कुल अलाइन होना चाहिए और रूट को सही से निकालना, उसको निकाल लेना चाहिए, अच्छे से निकालना चाहिए। और नीचे ज़्यादा भी खेलना नहीं चाहिए, आराम से इसको दिखाना है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपनी एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और हम आज आ गए हैं फिर से पुष्पेंद्र भाई के पास, क्योंकि पुष्पेंद्र भाई ने एक बहुत ही यूनिक आइटम निकाला है। जैसे कि आजकल धानों की फसल चल रही है और धान लगाने वाले हैं लोग, तो धानों में क्या होता है कि मजदूरों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है और मिल भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि उसमें लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लोगों को झुक कर लगाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जी हम पैसा ज़्यादा लेंगे। तो इसी को समझ में आया पुष्पेंद्र भाई के कि भाई इस समस्या से निजात दिलवाई जाए किसानों को, तो उसके लिए एक नई मशीन तैयार की है जिसे पैडी प्लांटर बोलते हैं, और ये धानों की रुपाई बहुत अच्छे से करती है। तो इसी के बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे पुष्पेंद्र भाई से। तो पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में, और हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और फिर उसके बाद आगे कर। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में। और चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है। आज हमारे किसान भाइयों के लिए लेके आए पैडी प्लांटर मशीन, जिसे पैडी प्लांटर भी बोला जाता है, पैडी कल्टीवेशन भी बोला जाता है, धान लगाने वाली मशीन भी बोला जाता है, धान रुपाई करने वाली भी मशीन बोला जाता है, हाथ से धान रुपाई करने वाली मशीन भी बोला जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, आज ये हम जो मशीन लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमने हमारे किसान भाइयों की समस्या देखी। सबसे बड़ी जो समस्या रहती है हमारे किसान भाइयों की वो है मजदूर ना मिल पाना। अब मजदूर समय से नहीं मिल पाते हैं तो हमारे किसान भाई को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पैसे भी हमारा किसान भाई खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं हमें ही जो है उसका एंड में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि जब हमारी फसल समय पर नहीं लगेगी तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो हमारे किसान भाई को ही घाटा हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस कड़ी में किसान भाई की समस्या को देखते हुए हमने ये पैडी प्लांटर लॉन्च किया है, जिससे किसान भाई अपना तो काम कर ही सके और साथ के साथ दूसरे किसान भाइयों का भी काम वो करके इससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सके। दोस्तों बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा किसान भाइयों को ये जानने में बड़ी उत्सुकता हो रही है कि आपने ये बनाया है, तो जी, ये कार्य किस तरह से करेगी? मतलब जी, अभी हमारी मैडम चला के दिखाएंगी किस तरीके से। देखिए, ये इसमें ट्रे दी हुई है जी। इन ट्रे के यहाँ पर हमें जो अपनी धान की जो धान है जी, उसको यहाँ पर रख देना है, इन दोनों ट्रे में, दोनों साइड में जी। और यहाँ से हमारी जो ये मशीन है जी, ये एक एक पौधा उठाएगी। जी। हमारे किसान भाइयों का कईयों का क्वेश्चन होता है कि सर ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सर रुपाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो उसके लिए सर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे किसान भाइयों के मन में डाउट ये है कि सर एक पौधा उठाएगी, दो पौधा उठाएगी या तीन पौधा उठाएगी, कहीं ज्यादा उठाएगी। तो मेरे किसान भाइयों देखिए, यहाँ से ये पौधा उठा के ले जाएगी। अब इसका गैप बताइए कितना गैप है मेरे किसान भाइयों को, आप गैप बताइए। जी। तो इसमें मुश्किल से एक ही पौधा फंसेगा, एक ही पौधा पाएगा, क्योंकि ये जब घूमेगी जी, एक में थोड़ा घूमेगा, तो इसमें ये इस छोटे से गैप से देखिए अभी आएगी ये, अभी इसका जो गैप है ना, यहाँ पे आके ये गैप कम हो जाता है। तो एक ही पौधा यहाँ से उठाएगी, ऐसा नहीं है आपके 4-5 पौधे उठा के ले जाएगी। हाँ, हो सकता है कि 2 पौधे उठा ले जी, कभी कभार कोई बारीक पौधा है तो 2 पौधे उठा ले। इसीलिए इसमें हमने ये गद्दी का इस्तेमाल किया हुआ है। सर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल। इसमें जो गद्दी लगाई हुई है वो इसमें जो बीच में डिफरेंट है उसको कम करने के लिए ही लगाई है। आप देखिए, बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों, कई किसान भाइयों के हमने पहले भी वीडियो डाली है, तो किसान भाइयों के मन में शंका चल रही थी सर कि एक पौधा लगाएगी या 2 पौधे लगाएगी या 3 पौधे लगाएगी। तो
तो मेरे किसान भाइयों को आप बताइए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो इसका डिस्टेंस हो गया, चौड़ गया ज्यादा, बिल्कुल। लेकिन जब पौधा उठाएगा तो उसका डिस्टेंस आप वहां पे दिखाइए, डिस्टेंस कितना रह गया, कितना डिस्टेंस रह गया। तो इसमें एक पौधा ही आएगा जी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाता है, बिल्कुल सर। और डिस्टेंस की वजह से एक ही पौधा ये उठाएगी सर। और तो ये वैसे भी- हमारे किसान भाइयों का मुख्य क्वेश्चन निकल के आ रहा था। जी, जी। तो हमने इसमें बहुत गहनता से अध्ययन किया कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने इसको यहाँ पर एक जो रबर स्टैंप लगा दिया है, जी। जिससे क्या है कि ये पौधा एक ही उठाएगी सर। जी। और वैसे भी डेमो में चलते हुए देख ही रहे हैं हाँ, किस तरह से किसान काम भाई कर रहे हैं। देख रहे हैं, डेमो चल जी। रहा है। हमने पश्चिम बंगाल में डेमो किया है, जी। तो वहाँ पे ये कितनी आसानी से काम कर रही है, कितने लोगों की ये भीड़ लगी हुई है, आप भी बिल्कुल, देख बिल्कुल, पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, और वैसे भी सर जो मजदूर से हम लगवाते हैं तो वो भी 2-2 3-3 पौधे रोप देते हैं जल्दबाजी के बिल्कुल, चक्कर में, बिल्कुल तो इसका सर। कुछ नहीं है जी। अगर 2 पौधे भी कभी उठा लेती है तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। जी, 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 क्योंकि मजदूर तो बहुत महंगे हो रहे हैं, उसके मुकाबले ये बहुत आसानी से काम बिल्कुल कर रहे हैं। सर। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ये पानी में चलेगी जी तो पानी में ये किस तरह से चलेगी? जैसे आपने ये लकड़ी का फट्टा दे रखा है नीचे। सर, देखिए लकड़ी का फट्टा इसलिए दिया है कि हमारे किसान भाई इसको आसानी से चला सके। जी। इसको हमारे जो ये हैंडल दिया हुआ है, एक हाथ से तो इस तरीके से हैंडल पकड़ा जाता है। जी। रीना जी कृपया बताएं आप किस तरीके से चलेगी। एक हाथ से तो ये खींचनी है और थोड़ा सा अपने साइड में टर्न कर लो इसको। जी। आप देखिए, अभी आप देखिए इस तरीके से ये चलेगी। ये हमारा जो ये देख पा रहे हैं, ये अंदर डालेगा। घुमाइए आप, उल्टी घुमा रही है तो यार। देखिए कितनी आसानी से चल रही है। जी। देखिए ये हमारी जमीन के अंदर धस के ये पौधे को लगाएगा सर ये। जी। अब आप देखिए इसमें जो पौधा लेने वाला है उसका डिस्टेंस कितना रह जाता है। यहाँ आते आते देखिए, धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, चलाओ, चलाओ। बिल्कुल देखिए स्लो चलाओ, मोशन में चलाते हैं तो हाँ, चलाओ। ये यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए ये पौधा जैसे ही लेगा। पौधा लेगा और ये वहाँ पौधा लेने- डिस्टेंस खत्म हो जाता है। देखिए जी। खत्म हो गया ना डिस्टेंस। अब एक ही बिल्कुल। पौधा तो लेके जाएगा यहाँ से, बिल्कुल। तो पौधा बिगाड़ेगी नहीं। हमारे किसान का जो पैसा है वो बहुत मेहनत का जी। है। हमने इसको जो डिजाइन किया है बहुत मेहनत से डिजाइन किया है जी सर। सर। तो हमारे किसान भाई की समस्या हमने अब की बार बिल्कुल दूर कर दी है जी। कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है उसको जी। दूर कर दी हमने। अच्छा सर, लकड़ी का तो समझ में आ रहा है कि ये पानी में चलेगी, जी जी लेकिन उसके साथ साथ ये लोहा है, जी। जैसे ये भी पानी के संपर्क में रहेगा, जैसे ये आपने जी। चैन लगाई है चलने के लिए। तो ये तो- सर पानी के संपर्क में ये नहीं रहेगा, ये रहेगा बस। जी। हमारा नीचे का कवर ही रहेगा। जी। ये पानी के ऊपर हमने नाव आकार का, कश्ती आकार का बनाया है। कितना भी पानी हो जी। उसमें आसानी से किसान भाई इसको खींच के ले जा सकता है। जी। और बहुत ईजी है खींचना, इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लकड़ी है पानी पर तैर जाती पानी है। पे तैरने की। तो हम उसको, या मिट्टी होती है, मिट्टी पे भी ये आसानी से खींच जाएगा सर। जी। तो सर पानी कितना होना चाहिए खेत में? सर देखिए, मैं किसान भाइयों को मोस्टली कहूँगा कि मेरे किसान भाइयों कोई भी हो, आप ये सोचो कि डायरेक्ट आप रोपाई करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। जी। आप जैसे पहले हाथ से लगाने के लिए मजदूरों से जो लगवाते थे, जी। आप यदि खेत को उसी तरीके से आप बनवा लेते हो जी। तो ये काम करेगा। और आप सोचो कि सीधी रुपाई कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2 इंच पानी होना चाहिए और कद्दू जो कीचड़ उसमें बनी हुई होनी चाहिए। जी। कद्दू करने के बाद में उसमें पानी का लेवल वही होना चाहिए जी, जो जी, पहले जी। रहता है। हाँ, लेवल जितना ही होना चाहिए जो जी। पहले हमारे किसान भाई हाथ से लगाते हैं उस जी। हिसाब से ही। अच्छा सर, बाकी सारी बातें तो हो गई, आपने मशीन की खासियत जी। के बारे में बता दिया, कैसे ये काम करेगी वो भी बता दिया। तो सर मैं ये, हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि एक दिन में कितनी रुपाई ये कर देगी और कितनी डिस्टेंस ये रखेगी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहेगी और कैसे हम इसे सीधा चला सकते हैं? सर देखिए, ये 2 रो में रुपाई करती है, जी। जिसे लाइन कहते हैं हम। 2 लाइन ये हमारे, देखिए आप देख सकते हैं 2 लाइन है। ठीक है सर, इसमें 2 लाइन में ये रुपाई करती जाएगी। जी। और आप डिस्टेंस देख लीजिए, इतना डिस्टेंस है मेरी, इतनी, ये मानिए लगभग कि 6 आपका 6-7 इंच मानिए आप। जी। ठीक है जी, 6-7 इंच इसका डिस्टेंस रहेगा इतना ही पौधे से sufficient पौधे होता का। है। जी सर। ठीक है, आप ज्यादा नजदीक करेंगे तो हमारी फसल फिर जो है कल्ले नहीं फूट पाएंगे। हाँ। ठीक है सर। अब पेड़ से पेड़ की दूरी के बारे में बात करें तो कम से कम 6 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। अब जैसे आप एक बार इसको चला के दिखाइए थोड़ा सा। अपनी साइड में झुका कर, अपनी साइड में झुका, तेरी साइड में झुका हुआ पहले।
देखिए अभी एक पौधा ये लगाया है, ठीक जी। है। अभी ये इतनी देर में हमारी चलाओ, अभी दूसरा पौधा अभी लेके आएगी, तो ये हमारा दूसरा, तो हमारा 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का वो रहता है सर। हाँ, क्योंकि साथ साथ में थोड़ी सी सेटिंग चलाने के लिए करनी पड़ेगी। जी 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 जी। जी। तो उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चला सकते हो। अब आप बात कर रहे थे सर कितना लगा सकते हो। जी सर। मेरे किसान भाइयों के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना लगा सकते हो। ये तो मशीन है, जी। मैनुअल पैडी प्लांटर इसको बोला जाता है, जी। तो ये तो हमारे चलाने के ऊपर है, हम इसको कितना चला रहे हैं। आप चाहो तो इसको यदि सही तरीके से चलाओ, आप 1 घंटे में 2 बीघा धान लगा सकते हो, चाहो तो 1 बीघा लगा सकते हो, चाहो तो आधे घंटे। अब मेहनत के ऊपर है आपकी के जी सर। आप दिन भर में कितना लगा सकते हो। 2 बंदे रहिए, बिल्कुल। आराम से आधे घंटे एक चलाइए, आधे घंटे एक चलाइए, बिल्कुल सर। दोनों बंदे आराम से इसको चला के डेली लगभग 8-10 बीघा जमीन की रुपाई कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ 6 बीघा की रुपाई कर दीजिए। आपके यूपी में क्या कॉस्ट चल रही है 1 बीघा की? एक धान बीघा रुपाई का की? लगभग 500 रुपए 600 रुपए। हमारे यहाँ का बीघा छोटा है तो 500-600 रुपए। सर 500-600 में तो एक मजदूर आता है, हाँ। तो कम से कम 1 बीघा धान की रुपाई के लिए 10-12 मजदूर की आवश्यकता है। हमारे किसान भाई हमें बताते हैं, तब पता चलता है। तो अब लगाइए 10-12 जो है हमें किसान मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, कितना खर्चा हुआ हमारा? 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। आजकल ठेका ले लेते हैं वो लगभग, हाँ, 4-5 हजार रुपए आराम से लगा लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ चलो मजदूरों ने 4,000 लिया, आपने 2,000 का ठेका ले लिया, जी। आपने दिन भर में 6 बीघा 7 बीघा आपने धान लगाया, तो आपने एक दिन में आपके बिना कोई खर्चे के, यदि घर का आदमी है तो आपका कोई खर्चा ही नहीं होने वाला। बिल्कुल। यदि आप मजदूर से चलवाते हो तो आपके 1000-1200 रुपए खर्चे होंगे, बिल्कुल सर। फिर भी आपको 2-3 8-10 हजार रुपए तो बच रहे हैं एक दिन में। जी सर। तो हमारा किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। इस मशीन की जो कीमत है वो आसानी से निकाल सकता है। बिल्कुल सर। तो देखिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किसान अपना काम भी कर सकता है और साथ साथ में वो इससे अपना इनकम का भी स्रोत बना सकता है। बिल्कुल सर। तो सर जानकारी तो सारी पूरी हो गई है, वैसे आपने बहुत अच्छे से बताया है। अब इसकी थोड़ी सी कीमत के बारे में बात कर लेते सर इसकी जो कीमत रखी है हमने बहुत सोच समझ के रखी है। जी। बहुत जो किसान भाई को लेने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। जी। अब कुछ किसान भाइयों को हम कितनी भी कम रख लें, बिल्कुल। फिर भी वो यही कहते हैं सर ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि ये कंपनी कितने टैक्सेज देती है। बिल्कुल। तो हमने बहुत सोच समझ के इसकी जो कीमत रखी थी 28,000 रुपए में, हमारे किसान भाई को हम जो है नियर बाई ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा के देंगे सर। ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी का सिस्टम है। बिल्कुल। आप बिहार में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, आप राजस्थान में, हरियाणा में, जी जी। बंगाल में, जहां भी आप मंगाना चाहते हो बाई ट्रांसपोर्ट हम भेज देंगे। किसान भाई से डिलीवरी का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी रहेगी सर। तो सर मंगाने का क्या प्रोसीजर आपका रहता है वो? देखिए हमारे किसान भाइयों को पहले प्री बुकिंग करानी होगी, बुकिंग होगी हमारी, तो एडवांस में हमारी कंपनी के करंट अकाउंट में 3,000 रुपए का पेमेंट करना है। और हमारे किसान भाइयों को ये भी शंका रहती है कि सर हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ये बात है। मेरे किसान भाइयों, आप एक कंपनी के खाते में पैसा डाल रहे हो, ना कि आप किसी एक पर्सनल अकाउंट में पैसा डाल रहे हो। जी जी। तो आप फ्रॉड तो सोचिए मत। यदि मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल रहे हो तो वो फ्रॉड समझ सकते हो आप। तो मेरे किसान भाइयों, आप कंपनी के अकाउंट में डाल रहे हो तो आपको 3,000 रुपए का पेमेंट हमारी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री के अकाउंट में करना है। बाकी का 6 से 7 दिन में आपके नियर बाई ट्रांसपोर्ट पर जब पहुंच जाएगा, हम फोन करेंगे और ट्रांसपोर्ट से भी आपको फोन आएगा। तो बाकी का पेमेंट जब आप अपनी मशीन वहां देख लोगे कि मेरी मशीन आ चुकी है, तब बाकी का पेमेंट करना है, तभी आपको ये मशीन मिलेगी जब आप पेमेंट वहां पे पूरा कर देंगे। जी। ये सर हमारा प्रोसेस है। चलिए, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और मैं बहुत खुश रहता हूँ आपसे जब मिलता हूँ, तो एक अलग ही जोश आ जाता है, क्योंकि आप किसानों को लेके बहुत सोचते रहते हैं और नई नई चीज़ें आप बनाते रहते हैं। जी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों आप सभी का। और सर ने ऐसी मशीन तैयार कर दी है जो कि बिना बिजली के, बिना तेल के, बिना खर्चे के चलेगी। इसे एक सिंगल आदमी ऑपरेट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा धान की रोपाई इससे हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जय जवान जय किसान।